97 पोस्ट में 2356 पोस्ट खाली हैं जो 38% है। और नॉन फैकल्टी में 59,000 में 17,235 है जो 30% खाली है। और मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं सर, एम्स दिल्ली का, वहां पे डेली पेशेंट आउटडोर पेशेंट्स आते हैं, ओपीडी पेशेंट 16,000, फिर इमरजेंसी अलग 600-800 आते हैं, फिर इन हाउस पेशेंट्स हैं। तो इतनी वैकेंसी में कैसे ये काम चला रहे हैं? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि ये जो वैकेंसीज हैं इसको कब तक भरेंगे? दूसरा ये है कि भरते वक्त जो आरक्षण का है उसको, उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? और पेशेंट जो हमने बताया सर, तो पेशेंट की संख्या को देखते हुए जो सैंक्शन पोस्ट है उसका कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 50% स्ट्रेंथ में इतने आबादी को कैसे ये केटर करते हैं? अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मंत्री महोदय, हेल्थ सर्विसेज ठप हो जाएंगी सर, वो भी एम्स में। महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने तो है लेकिन ये प्रश्न काल है, ये भी ध्यान सबसे पहले तो माननीय सदस्य ने प्रश्न के पहले टिप्पणी की, तो मैं टिप्पणी का भी जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा, एक मिनट आप सुनिए ना आराम से। इन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है। मैं रिकॉर्ड को जरा सा सामने रखना चाहता हूँ। आपने 1960 से लेकर 1998 में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला, एक। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 6 खोले और मोदी जी ने 23। तो इसलिए पहले तो ये दिमाग के अपने पटल से निकाल लीजिए कि यह सरकार पीछे है। यह सरकार कई गुना आगे है, इस बात को समझ लीजिए। पहली चीज, जहां तक आपने सवाल किया, ये मैं अब इसके बाद मैं सवाल के उत्तर, क्योंकि राजनीतिक विषय हो गया मेरा, अब मैं आता हूं स्वास्थ्य के विषय पर। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हम हल्के में ना लें। ये एक ब्रांड है और ये ब्रांड दुनिया में स्थापित है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इस इंस्टीट्यूट को बनाने में हमने स्टैंडर्ड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 1960 से लेकर 98 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बनाया, एक। अब आप सुनना चाहते हैं तो बोलूंगा ही ना। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जहां तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स का सवाल है, हम उनके स्टैंडर्ड्स के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अभी आपने खुद ही अपने प्रश्न में कहा कि दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी फैकल्टी की कमी है, लेकिन दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दुनिया भर के मरीज आज भी आते हैं और वो वहीं अपना इलाज कराते हैं। इसलिए, और इसी को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं सब जगह। अब हमने किया क्या है, देखिए। अब आप सुनना चाहेंगे? आप बोलें। हमने किया क्या है? एक तो सिलेक्शन कमिटी, पहले हर सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमिटी बनती थी। हमने सभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए अलग अलग सिलेक्शन कमिटी बनाई है। दूसरा, सिलेक्शन कमिटी साल में 4 बार इंटरव्यू लेगी, हर क्वार्टरली, और हर क्वार्टरली के लिए वो सिलेक्शन कमिटी बदली नहीं जाएगी। अगर हमें उसमें सूटेबल कैंडिडेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगला इंटरव्यू होगा। इस तरीके से हमने कोशिश की है कि हम स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से 4 साल में ले, और उसमें हम इसके साथ साथ जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं उनको भी हमने इंगेज करने के लिए उसकी भी फैसिलिटी हमने दी है। हमने विजिटिंग फैकल्टी स्कीम को भी हमने बढ़ावा दिया है, और विजिटिंग फैकल्टी स्कीम में कोई विदेश से भी आकर के यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी में रहना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था की है, और लोग आ रहे हैं अपने देश के प्रति प्रेम रख करके। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सवाल है, नॉरसेट, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सारे देश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए साल में 2 बार टेस्ट लेता है,
और उसके माध्यम से रिक्रूट करता है। उसी तरीके से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स दिल्ली के कंडक्ट कराता है और यह भी साल में अब 2 बार किया जा रहा है और ताकि इसमें हम उसको जोड़ सकें। इसी तरीके से जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन नेशनल इंस्टीट्यूट्स का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली एम्स कराता है और यह भी साल में 2 बार होता है ताकि हम जूनियर रेजिडेंट्स को एम्स में हम उसके लिए रिक्रूट कर सकें। और इसी तरीके से हम INI सुपर स्पेशलिटी एग्जाम एम्स दिल्ली कराता है सारे देश के एम्स के लिए और इसके माध्यम से हम सीनियर रेजिडेंट हम अपने एकेडमिक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हम करते हैं। तो एक हमारा प्रयास है कि कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट चलती रहे। देखिए पिछले 10 सालों में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आई हैं। आप यू सी दी नंबर, एक इंस्टीट्यूट को क्वालिटी डॉक्टर से भरने में तो आज दिन तक हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 23 इंस्टीट्यूट जो 10 साल के अंदर में आई हैं और मैं फिर बता दूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी को अच्छे तरीके से खड़े होने में कम से कम 10 साल लगता है और प्लीज इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। हम व्यक्ति अगर उस स्टैंडर्ड का होगा तो रखेंगे, नहीं तो नॉट फाउंड फिट करके हम उसको रिजेक्ट करके हम अगले की तरफ हम देखते हैं। सर मेरा जवाब आया नहीं सर। मैंने सिंपल सा पूछा था कब वैकेंसी भरेंगे और सर मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि 20,000 पेशेंट्स का इलाज करने में 800 फैकल्टी सक्षम नहीं है। तो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब सर से नहीं मिल पाया। एक मिनट। दूसरा सर सप्लीमेंट्री में पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया या बता रहा हूँ कि उस लगभग 18-20 हज़ार पेशेंट्स जो डेली आती हैं उसमें 1500 से 2000 बिहार से आते हैं, मेरे राज्य से, विच इज़ अबाउट 15%। बिहार में 29 फरवरी 16 को हेल्थ मिनिस्ट्री को जब यहाँ से प्रपोजल गया सेंटर से कि बिहार में भी खोलना है, तो ये 27 जिलों में चिट्ठी गई कि भाई किसके पास 200 एकड़ जमीन है। सर यार एक मिनट, 4 महीने के बाद 3 महीने के बाद 4-6-16 को यहाँ की बात किशनगंज जिला से ये प्रपोजल गया कि हमारे पास 200 एकड़ जमीन है और 1 महीने के बाद सर 16-17 छोटे छोटे किसान लोगों ने जमीन एम्स को दान किया कि वहां पे एम्स बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किशनगंज को नहीं दिया गया, ये दरभंगा को दिया गया। और दरभंगा में सर 187 सर आधा सेकंड सर 187 एकड़ है, 200 एकड़ नहीं है जो मांग थी, 187 वो मार्शी लैंड है। और इलेक्शन से पहले अनाउंस हुआ, इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन होता था तब तक फाउंडेशन हुआ सर। 1264 करोड़ में लगभग 40 करोड़ खाली गेट बनाने में लगा सर, उसमें कम से कम 20,000 करोड़ लगेगा, मार्शी लैंड में कभी नहीं बन पाएगा। मैं जानना चाहता हूं किशनगंज में जो सर इन्होंने पूछा, इन्होंने बताया, माननीय सदस्य ने कहा कि कब पद भरे जाएंगे। ये भरे जा रहे हैं, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर 3 महीने पर एक इंटरव्यू होता है जिसके माध्यम से भर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड का होगा तो कब भरेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही, इनको पीड़ा है, किशनगंज की बात सही है, ये वहां से सदस्य है, होनी भी चाहिए पीड़ा, लेकिन बिहार सरकार ने हमको दरभंगा की जमीन दी। दरभंगा की जमीन पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से वहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। आपने जो मीशी जमीन ये जो बोले, जो आपने बताया जमीन के लिए, उसके लिए हमने माशी जमीन, उसके लिए हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फिर से हमने उसको रीडू किया। रीडू करने के बाद पाइलिंग सिस्टम पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा में बन रहा है। और पिछले ही कैबिनेट में जो अभी 2 दिन पहले हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 700 करोड़ रुपए दरभंगा को एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 2000 करोड़ रुपए का दरभंगा का एम्स। मेहताब जी, Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Minister has very rightly stated that around 24 AIIMS are in the making and already 18 are functional. And this has happened within last 11 years. And I believe
the minister is aware, in 2000-2001, when Atal Bihari Vajpayee went to lay the foundation of Bhubaneswar AIIMS, that time there was great hope, and still people also cherish that moment. My question is relating to the appointment of retired professors, additional professors, assistant professors of government medical colleges and also from institutes of national repute who may be recruited. This provision is there already. But my question here is whether the professionals, medical professionals of armed forces also equally qualify to be recruited in AIIMS so that the vacancy for faculty can be filled up. Another point which I would like to mention here, sir, through you,